हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम शेक्सपियर की इम्पॉर्टेंट कॉमेडी पढ़ने वाले हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसे लिखा गया था 1596-97 में। इसे हम ट्रेजी कॉमेडी भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रेजिक एलिमेंट है और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। प्ले को जाना जाता है शाइलॉक की फेमस स्पीच के लिए, हैथ नॉट अ जू आइज। ये कटाक्ष है ह्यूमैनिटी के ऊपर। और प्ले को जाना जाता है पोर्शिया की फेमस स्पीच के लिए भी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। प्ले में हमें टच मिलता है एंटी सेमिटिज्म का। एंटी सेमिटिज्म होता है कि जब ज्यूज को क्रिटिसाइज करा जाता है उनके बिजनेस कल्चर के लिए। शाइलॉक जो एक ज्यू है उसे नेगेटिवली शो करा गया है। टाइटल द मर्चेंट ऑफ वेनिस रेफर करता है एंटोनियो को। ये पूछा गया है कि टाइटल किसको रेफर करता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस सेट है वेनिस इटली में। इसके कुछ सीन्स सेट हैं बेलमंड में और जो फाइनल सीन है वो बेलमंड में है। देयर आर 4 स्टोरीज स्टंग टूगेदर इन द प्ले। इस पूरे प्ले में 4 स्टोरीज हैं जिन्हें आपस में बुना गया है। द मेन स्टोरी इज द बॉन्ड स्टोरी। बाकी की जो स्टोरी है कैस्केट स्टोरी, द लॉरेंजो जेसिका स्टोरी और द स्टोरी ऑफ रिंग्स, ये बीच में इसके साथ साथ पैरेलल चलती हैं। करेक्टर्स की बात करें, एंटोनियो एक वेल्दी वेनिस का मर्चेंट है जो पैसे उधार देता है लेकिन कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। वो लोन लेता है वेसेनियो के वास्ते शाइलॉक से और 1 पाउंड फ्लैश अपनी बॉडी का गिरवी रखता है कोलेट्रल के तौर पे। कोलेट्रल होता है जब कोई चीज़ आप गारंटी के तौर पे रखते हो, तो यहाँ पे 1 पाउंड फ्लैश वो कोलेट्रल के तौर पे रखता है। बेसेनियो एंटोनियो का फ्रेंड है। बेसेनियो के पास में पैसा नहीं है कि वो वेल्दी पोर्शिया को वू कर सके, इस वजह से वो पैसा उधार लेता है शाइलॉक से। और एंटोनियो जो है वो गारंटर है, वो अपना 1 पाउंड फ्लैश गिरवी रखता है। पोर्शिया वेल्दी एयरएस है, उत्तराधिकारी है बेलमंट की, और उसे उस व्यक्ति से शादी करनी है जो करेक्ट कास्केट का चुनाव करेगा। 3 कास्केट है जिसमें से एक में पोर्शिया की पिक्चर है। जो सही कास्केट का चुनाव करेगा उसकी मैरिज पोर्शिया से होगी। वो बेसेनियो से शादी करती है और बाद में वो मेल लॉयर बाल्थाजर का डिस्गाइज करती है, रूप धरती है और एंटोनियो की लाइफ बचाती है। ग्रेटियानो ये बेसेनियो का फ्रेंड है। ये प्यार करता है पोर्शिया की कॉन्फिडेंट नेरिसा से। नेरिसा पोर्शिया की वेटिंग मेड है और ये प्यार करती है ग्रेटियानो से, और ये भी जो भेष बदलती है पोर्शिया के क्लर्क का। शाइलॉक जू है जो कि 3000 डुकेट्स जो है बेसेनियो को उधार देता है, 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो के बदले। जेसिका ये शाइलॉक की डॉटर है और ये लड़के का रूप बदलकर लॉरेंजो के साथ में भाग जाती है। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है। लॉरेंजो एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड है। ये शाइलॉक की डॉटर जेसिका से प्यार करता है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को ये पोर्शिया का सूटर है, आया हुआ है पोर्शिया से शादी करने के लिए और ये गोल्डन कास्केट चूज करता है। द प्रिंस ऑफ एरेगन ये भी सिल्वर कास्केट चूज करता है, ये भी पोर्शिया से मैरिज करने के लिए आया है। सेलरिनो ये एंटोनियो का फ्रेंड है। ट्यूबल ये सेकंड ज्यू है इस प्ले का। डॉक्टर बेलेरियो ये पेजुअन लॉयर हैं, पोर्शिया का कज़न है और ये पोर्शिया के सर्वेंट को लेटर देता है जो जरूरत पड़ेगी पोर्शिया को जब वो केस लड़ेगी एंटोनियो के वास्ते कोर्ट में। शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट। प्ले शुरू होता है एंटोनियो की स्पीच से। एंटोनियो कंप्लेन कर रहा है। वो कहता है, इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वियर्स मी। मुझे नहीं पता मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे सांत्वना दो। ग्रेजियोनो उसका फ्रेंड उसके पास में है और वो नोटिस करता है एंटोनियो बिना किसी कारण के दुखी है। एंटोनियो सेज, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को एक संसार की तरह देखता हूँ ग्रेटियानो। अ स्टेज एक स्टेज की तरह, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है। एंड माइन अ सैड वन, और जो मेरा रोल है वो दुख भरा है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर मैन आर एक्टर्स एंड हिज पार्ट इज अ सैड वन। बेसेनियो शादी करना चाहता है वेल्दी पोर्शिया से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसे इम्प्रेस कर सके। एंटोनियो कहता है कि वो उसे पैसा देना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि उसने सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है शिप्स में और जो समुद्री यात्रा वॉयजेज हैं। तो वो कहता है कि वो पैसे उधार लेगा बेसेनियो के वास्ते शाइलॉक से। एट बेलमोंट पोर्शिया इज टॉकिंग अबाउट हर डैड्स फादर्स विल। बेलमंड में पोर्शिया अपने फादर की विल वसीयत के बारे में बात कर रही है। इस विल के हिसाब से वो अपने हस्बैंड का चुनाव खुद नहीं कर सकती। पोर्शिया 3 कैस्केट्स को देखकर कहती है कि ये कैस्केट जो हैं ये मेरी डेस्टिनी के लॉटरी हैं, द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी। पोर्शिया के सूटर्स जो शादी करना चाहते हैं उन्हें चुनाव करना है 3 कास्केट्स में से, जो एक कास्केट है गोल्ड का,
एक सिल्वर का और एक लेड का, और उसमें से एक में पोर्शिया की पिक्चर है। जो व्यक्ति सही चुनाव करेगा वो पोर्शिया से मैरिज करेगा, और जो गलत चुनाव करेगा उसे कसम खानी होगी कि वो कभी भी मैरिज नहीं करेगा। सीन सेट है वेनिस में। बसेनियो आर्गुमेंट कर रहा है शाइलॉक से, जो जूस मनी लेंडर है। बसेनियो 3000 डुकेट्स चाहता है 3 मंथ्स के लिए। एंटोनियो पहुंचता है, वो भी शाइलॉक से आर्ग्यू करने लगता है। वो कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज करना लोन के ऊपर बहुत ही गलत है। शाइलॉक कहता है कि ये एक रिस्पेक्टेबल प्रैक्टिस है, और वो एग्जाम्पल देता है ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का, कि बाइबल में भी एक कैरेक्टर है जो कि इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो एंटोनियो कहता है द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। जो डेविल है, शैतान है, वो भी स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्य के लिए। आखिर में शाइलॉक तैयार हो जाता है रुपए उधार देने के लिए, लेकिन वो कहता है कि एंटोनियो को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अगर वो लोन वापस नहीं करेगा 3 महीने के अंदर, तो शाइलॉक जो है उसकी बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा। बसेनियो कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन माइंड। मुझे पसंद नहीं है जो टर्म्स तुमने लिखी हैं, क्योंकि तुम्हारा एक विलन माइंड है। तो बसेनियो मना करता है एंटोनियो से कि वो तैयार ना हो। शाइलॉक कहता है कि बसेनियो को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पाउंड फ्लैश जो है वो उसके लिए बेकार है, और वो ये ऑफर जो है एक फ्रेंडशिप के तौर पे कर रहा है, एक प्रैंक के तौर पे कर रहा है। एंटोनियो कहता है कि उसके शिप्स जल्दी आ जाएंगे 3 महीने के अंदर, और वो पूरा मनी जो है वो वापस कर देगा। एक्ट सेकंड, जेसिका शाइलॉक की डॉटर, वो प्यार करती है लॉरेंजो क्रिश्चियन से। जेसिका विंडो पे पहुंचती है, उसने लड़के के कपड़े पहने हुए हैं ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जेसिका जब सड़क पर देखती है तो लॉरेंजो वहाँ पे खड़ा होता है। वो उसकी तरफ एक कास्केट फेंकती है जिसमें शाइलॉक की दौलत होती है, रिचेज होती है। वो कहती है कि वो शर्मिंदा है, शी इज़ अशेम्ड बट बीइंग इन लव, लेकिन प्यार की वजह से वो ये सब कर रही है। शी सेज बट लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, एंड लवर्स कैन नॉट सी, और लवर्स कुछ नहीं देख सकते। द प्रिटी फॉल इज दैट दे देमसेल्व्स कमिट, जो मूर्खतापूर्ण चीज़ें वो करते हैं। इन बेलमेंट पोर्शिया और उसका सूटर प्रिंस ऑफ मोरक्को एक लॉटरी वाले रूम में पहुंचते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया से कहता है कि वो उसे नज़रअंदाज ना करे उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। वो कहता है मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे डिसलाइक मत करो। प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट, मेरा ब्लड उतना ही रेड है जितना किसी और का। मोरक्को जो है वो कास्केट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, जिसमें अलग अलग मैसेज ऊपर इंस्क्राइब्ड हैं। पहला गोल्ड का बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, जो मेरा चुनाव करेगा उससे वो मिलेगा जो अधिकतर लोग डिजायर करते हैं। दूसरा कास्केट जो सिल्वर का, उसके ऊपर लिखा हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, जो मेरा चुनाव करेगा उसे वही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। तीसरा लेड का बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, जो मेरा चुनाव करेगा उसे हैजार्ड का सामना करना पड़े, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पोर्शिया मोरक्कन प्रिंस को बतलाती है कि इनमें से एक कास्केट में उसकी पिक्चर है, और अगर उसने सही कास्केट का चुनाव करा जिसमें उसकी पिक्चर है तो उसकी मैरिज उससे हो जाएगी। मोरक्कन प्रिंस इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि गोल्ड का कास्केट ही ऐसा है जिसमें पोर्शिया की पिक्चर हो सकती है। वो इसे खोलता है और उसमें एक स्कल होती है जिसमें एक स्क्रॉल जिसमें MTI बनी होती है और एक मैसेज लिखा होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ग्लिस्टर्स लिख दिया है, ये ग्लिटर्स है। मोरक्कन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। सलेरियो बतलाता है जब शाइलॉक को पता लगा कि उसकी डॉटर लॉरेंजो के साथ में भाग गई है तो शाइलॉक सड़क पे चिल्ला रहा था। वो कह रहा था शाइलॉक जस्टिस द लॉ माई डुकेट्स एंड माई डॉटर, मुझे न्याय चाहिए, मेरी डॉटर और मेरा जो पैसा है डुकेट्स है वो चले गए। और उसका मजाक जो है वो लड़के बना रहे थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पे ज्यूस का मजाक बनाया गया है। बेलमंड में प्रिंस ऑफ एरेगन पहुँचता है, उसे 3 कास्केट्स में से एक का चुनाव करना है। वो सिल्वर के कास्केट का चुनाव करता है, उसे वहाँ पर कास्केट के अंदर फूल हेड मिलता है और उस पर एक मैसेज लिखा होता है जिसमें लिखा होता है ही इज़ अ फूल फॉर प्रिज्यूमिंग टू डिजर्व पोर्शिया, वो एक मूर्ख है जो पोर्शिया को पाने की कोशिश कर रहा है। एक्ट थर्ड, ट्यूबल जो दूसरा ज्यू है वो शाइलॉक की डॉटर और शाइलॉक के पैसे को ढूंढ रहा है। ट्यूबल शाइलॉक के पास आता है और वो बताता है कि एंटोनियो के शिप अभी तक नहीं आए और वो लोन को पे नहीं कर सकता। बेलमंड में बेशेनियो पोर्शियो
वो लॉटरी रूम में पहुंचते हैं। बेसेनियो लेडन कैस्केट को चुनता है, उसमें पोर्शिया की पिक्चर होती है और पोर्शिया यहाँ पर उसे अपनी रिंग देती है। अब डिसाइड हो चुका है कि पोर्शिया जो है वो बेसेनियो से मैरिज करेगी। ग्रेजियानो वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि वो और नेरिसा वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी एक दूसरे से मैरिज करेंगे। लॉरेंजो, जेसिका, सेलेरो तब वहाँ पे पहुँचते हैं। सेलेरियो बेसेनियो को एक लेटर देता है एंटोनियो का, और बेसेनियो तब पोर्शिया को बताता है कि वो एक पुअर मैन है और उसने पैसा उधार लिया था उसे इम्प्रेस करने के लिए, और ये जो लेटर जो है वो उसके फ्रेंड की तरफ से आया है, एंटोनियो की तरफ से। तब वो इस लेटर को पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं है, एंड ही ओनली वांट्स टू सी बेसेनियो बिफोर ही डाइज, और अब वो केवल बेसेनियो से मिलना चाहता है मरने से पहले। बेलमंड में पोर्शिया अपने सर्वेंट बेल्थेजर को बुलाती है और कहती है कि वो लेटर ले जाए उसके फ्रेंड डॉक्टर बेलेरियो के पास में। पोर्शिया तब नेरिसा को बतलाती है कि उसने प्लानिंग करी है कि वो और नेरिसा जो है वो डिस्गाइज धरेंगे लॉयर का और क्लर्क का, और पोर्शिया ये भी कहती है कि वो बेल्थेजर एक लॉयर का रूप धरेगी, और वो वेनिस की तरफ निकल पड़ते हैं। पोर्शिया जो है अब एक लॉयर का डिस्गाइज धरेगी जिसका नाम होगा बेल्थेजर। एक्ट 4, ड्यूक चाहता है कि शाइलॉक नरमी दिखाए एंटोनियो के प्रति, लेकिन शाइलॉक कोई दया नहीं दिखाता। बेसेनियो उसे डबल पैसा ऑफर करता है, लेकिन शाइलॉक मना कर देता है लेने से। शाइलॉक कहता है कि क्रिश्चियंस ट्रीट देयर स्लेव्स क्रूअली, क्रिश्चियंस जो होते हैं अपने स्लेव्स को क्रूअली ट्रीट करते हैं, एंड देयर जस्टिफिकेशन, उनका जस्टिफिकेशन होता है द स्लेव आर आर, स्लेव हमारा है। उसी तरीके से वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी बॉन्ड भरवाने के लिए, उसका हक जो है वो केवल वही हक को मांग रहा है। ड्यूक अनाउंस करता है दे विल नॉट प्रोसीड, वो आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि एंटोनियो का लॉयर बेलेरियो नहीं आ जाता पेजुआ से। नेरिसा जो कि लॉयर का क्लर्क का भेष धरे हुए वहाँ पहुँचती है और वो एक लेटर दिखाती है। ड्यूक लेटर को पढ़ता है। ये लेटर है बेलेरियो की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है कि बेलेरियो कैन नॉट कम, बेलेरियो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है, बट हैज सेंट अ ब्रिलियंट यंग लॉयर, लेकिन उसने एक लॉयर को भेजा बेल्थेजर को अपने स्थान पे। पोर्शिया एंटर करती है, उसने आदमियों के कपड़े पहने हुए हैं और लॉयर के जो है जो प्रैक्टिस करने वाले कपड़े वो पहने हुए हैं, और वो अनाउंस करती है कि वो बेल्थेजर है। पोर्शिया शाइलॉक से कहती है कि वो दया दिखाए एंटोनियो पर। यहाँ पे पोर्शिया एक फेमस स्पीच देती है। ये स्पीच हमने यूपी बोर्ड में भी पढ़ी है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है ये तनावपूर्ण नहीं है, ये अपने आप आती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये हेवन से ऐसे आती है कि जेंटल रेन अपॉन द प्लेस बीनीथ, ये नीचे आती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, जब ये नीचे आती है तो ये दो तरीके से लाभ पहुंचाती है। इट ब्लेस्ड हिम, ये उसे लाभ देती है जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जिस पे दया दिखाई जाती है उसको भी ये फायदा पहुंचाती है। इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, ये सबसे ताकतवर लोगों का ताकतवर गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, जो राजा होते हैं मोनार्क, उनके सर पे जो क्राउन होता है उससे भी ज़्यादा ये उन पर शोभित करती है। हिज स्कैप्चर, स्कैप्चर यहाँ पे एक डंडा जो कि राजा लोग अपने हाथ में रखते हैं और जो ताकत का प्रतीक है, ये उनकी सांसारिक ताकत का प्रतीक होता है। स्कैप्चर उनकी सांसारिक ताकत का प्रतीक होता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, ये प्रतीक होता है ऑ डर और मैजेस्टी आभा का। वेयर इन डॉथ सिट द डेड एंड फियर ऑफ किंग्स, ये जो स्कैप्चर होता है ये राजा के प्रति डर पैदा करता है। बट मर्सी इज अबव दिस स्कैप्चर्ड वे, लेकिन मर्सी इन सबसे ऊपर है। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये विराजती है राजाओं के हार्ट में। ये एट्रीब्यूट है गॉड का। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये गॉड का एक क्वालिटी है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स, जब जस्टिस में मर्सी मिल जाती है तो अर्थली पावर भी गॉड की पावर की तरह हो जाती हैं। पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से कि वो नरमी दिखाए, पैसे वापस ले ले, लेकिन शाइलॉक बिल्कुल भी नहीं रिलेंट होता। शाइलॉक कहता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही 1 पाउंड फ्लैश चाहता है। पोर्शिया डिक्लेयर करती है कि शाइलॉक फ्री है और वो 1 पाउंड फ्लैश काट सकता है एंटोनियो से, लेकिन इससे पहले वो ये कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो केवल 1 ही पाउंड फ्लैश काटेगा, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा कोई ब्लड भी नहीं आना चाहिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। और अगर उसने ऐसा करा तो वेनिस के लॉ के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। शाइलॉक समझ जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, खून जरूर निकलेगा।
वो गिव अप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब पोर्शिया उसे रोकती है और कहती है कि वेनिस के कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मर्डर करने की कोशिश करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो वो भी दोषी होता है, और शाइलॉक भी इसी चीज़ का दोषी है। ड्यूक कहते हैं कि वो शाइलॉक को पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन वो ये ऑर्डर देते हैं कि जो उसकी आधी प्रॉपर्टी है वो एंटोनियो की हो जाएगी और आधी प्रॉपर्टी वेनिस की हो जाएगी। शाइलॉक कहता है कि ये पनिशमेंट डेथ से भी बुरा है। तब एंटोनियो रिलेंट होता है, नरम पड़ता है, और वो सुझाव देता है कि शाइलॉक अपनी हाफ प्रॉपर्टी को रख सकता है इस कंडीशन पे कि वो जो पैसा है वो लॉरेंजो और जेसिका का नाम कर दे जब वो मरे और वो क्रिश्चियन बन जाए। शाइलॉक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बसेनियो और एंटोनियो बेल्थेजर को धन्यवाद देते हैं। पोर्शिया जो इसने बेल्थेजर का रूप धरा हुआ है वो एंटोनियो से ग्लव्स मांगती है एक निशानी के तौर पे, और बेसेनियो से उसकी अंगूठी जो कि पोर्शिया ने दी थी और कहा था कि वो इसे कभी ना खोए। बेसेनियो ये अंगूठी दे देता है बेल्थेजर पोर्शिया को। नेरिसा पोर्शिया को बतलाते हैं कि उसने भी अंगूठी ले ली है अपने लवर ग्रेजियानो से। एक्ट 5 बेलमेंट में पोर्शिया और बेसेनियो एक दूसरे से मिलते हैं। बेसेनियो इंट्रोड्यूस करता है एंटोनियो को पोर्शिया से। पोर्शिया और नेरिसा पूछते हैं रिंग के बारे में, अंगूठी बारे में जो उन्होंने दी थी। बेसेनियो और ग्रेटियानो बता नहीं पाते कि वो अंगूठी कहाँ चली गई। उन्होंने ये अंगूठी लॉयर और उसके किलर को दे दी थी। पोर्शिया कहती है जरूर उन्होंने ये अंगूठी किसी वुमेन को दे दी होगी। बेसेनियो कसम खाता है कि उसने ये अंगूठी लॉयर को दी है जिसने एंटोनियो की लाइफ बचाई थी। तब पोर्शिया जो एक प्रैंक कर रही थी वो बताती है कि ये अंगूठी उसके पास है, और तब वो सारी चीज़ें बतलाती है। एंटोनियो को पता लगता है कि जो उसके 3 शिप्स हैं वो भी सेफली अराइव हो गए हैं, और प्ले एंड होता है ग्रेटियानो की स्पीच से। ग्रेटियानो कहता है वाइल आई लिव आई विल फियर नो अदर थिंग सो सोर एज कीपिंग सेफ नेरिसाज रिंग। इसका मतलब है जब तक वो जिंदा रहेगा वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा, वो सिर्फ नेरिसा की जो रिंग है उसको सेफली रखेगा। अगर हम इस प्ले को पढ़ें तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो। जब शाइलॉक एक बॉन्ड भरवाता है और कहता है कि उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए तो बेसेनियो मना करता है। एंटोनियो कहता है कि ये ऐसे ही होगा, तो शाइलॉक भी कहता है कि ये एक हार्मलेस प्रैंक है, वो एक मजाक के तौर पे ये बॉन्ड भरवा रहा है जिसमें उसने 1 पाउंड फ्लैश का जिक्र करा है। सेकंड, व्हाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट पोर्शिया विल डिसलाइक हिम। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है उसे किस चीज़ का डर है कि पोर्शिया उसे डिसलाइक करेगी, क्योंकि उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है। थर्ड, व्हाट वर्ड्स डज शाइलॉक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस। शाइलॉक जब गिल्टी पाया जाता है कि उसने एंटोनियो के मर्डर की कोशिश करी है इनडायरेक्टली बॉन्ड के जरिए, तो शाइलॉक वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है आई एम नॉट वेल। फोर्थ, व्हाट डज बेसेनियो आस्क ऑफ शाइलॉक। बेसेनियो शाइलॉक से क्या मांगता है। बेसेनियो उधार लेता है 3000 डुकेट्स 3 मंथ्स के लिए। फिफ्थ, हु आर द सूटर्स नेरिसा नेम्स एंड इन अ सेंटेंस व्हाट डज पोर्शिया कंक्लूड अबाउट ईच मैन। नेरिसा जो मेड है पोर्शिया की वो बतलाती है कि कुछ सूटर्स आए हुए हैं उससे शादी करने के लिए। वो बारी बारी से सबके नाम बतलाती है और पोर्शिया एक लाइन में उनके कैरेक्टर के बारे में बतलाती है। तो नेरिसा कहती है कि एक न्यूपोलिटन प्रिंस आए हैं, तो पोर्शिया कहती है कि ये ऑब्सेस्ड रहता है हॉर्समैनशिप के बारे में, हर समय घुड़सवारी की बातें करता है। बी, जब नेरिसा कहती है कि काउंट पैलेटाइन आए हैं तो पोर्शिया कहती है कि ये अनमैनरली सैडनेस, ये बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। थर्ड, सी, जब नेरिसा कहती है कि मैजियो ले बॉन आए हैं तो पोर्शिया कहती है कि हर किसी की नकल उतारता है। डी, जब नेरिसा कहती है कि फैल्कन ब्रिज आए हैं तो पोर्शिया कहती है कि इसकी कोई क्लास नहीं है, ये सही से बोल भी नहीं पाता और जो कपड़े पहनता है वो भी पुअर टेस्ट के होते हैं। ई, जब नेरिसा कहती है कि स्कॉटिश लॉर्ड आया है तो पोर्शिया कहती है कि इसमें सेंस ही नहीं है। एफ, जब नेरिसा कहती है ड्यूक ऑफ सैक्सनी आए हैं तो पोर्शिया कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। ये जो फिफ्थ है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको इस वजह से बताया ताकि आपको ये पता रहे कौन कौन से लोग सूटर्स के तौर पे पोर्शिया के लिए आते हैं। तो इसके साथ ये प्ले ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास लगातार मेरे वीडियो पहुंचते रहें, और जो कमी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं।